कभी सोचा है कि भारत में कानून कैसे बनते हैं या फिर सरकार असल में किसके प्रति जवाबदेह होती है? ये सब काफी बड़े सवाल हैं, है ना? और इन सब का जवाब छिपा है हमारी संसदीय प्रणाली में। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत की शासन प्रणाली की नींव क्या है। फिर देखेंगे कि सरकार के असली और नाम मात्र के प्रमुख कौन होते हैं। इसके बाद हम सरकार की सामूहिक जवाबदेही के एक बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि एक छोटा सा आइडिया कैसे पूरे देश का कानून बन जाता है। तो चलिए सीधे पहले पड़ाव पर चलते हैं। आखिर ये संसदीय प्रणाली है क्या चीज जिसके बारे में हम इतना सुनते रहते हैं? देखिए, भारत में एक संसदीय प्रणाली है। इसका मतलब अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये है, सरकार यानी जो कार्यपालिका है उसे अपनी सारी शक्ति संसद से मिलती है। वही संसद जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि सरकार को काम करने का लाइसेंस संसद से मिलता है और उसे अपने हर काम का हिसाब भी वहीं देना पड़ता है। और हाँ, ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि ये व्यवस्था हमने ली कहाँ से। असल में ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, जिसे हमारे संविधान बनाने वालों ने भारत की जरूरतों के हिसाब से अपनाया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम में असली पावर किसके हाथ में होती है? चलिए हमारे दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम सरकार के दो अलग-अलग चेहरों को समझेंगे। हमारी प्रणाली की एक बहुत खास बात है जिसे कहते हैं दोहरी कार्यपालिका। इसे ऐसे सोचिए कि जैसे घर के दो मुखिया हों। एक है राष्ट्रपति जो पूरे देश के नाम मात्र के प्रमुख हैं, ठीक वैसे ही जैसे परिवार के कोई सम्मानित बुजुर्ग होते हैं। और दूसरे हैं प्रधानमंत्री जो सरकार के वास्तविक प्रमुख हैं, जिनके पास असल में दिन प्रतिदिन के फैसले लेने और सरकार चलाने की पावर होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि सरकार को शक्ति संसद से मिलती है, लेकिन वो संसद के प्रति जवाबदेह रहती कैसे है? यही हमारे तीसरे पड़ाव का मेन टॉपिक है। यहाँ ना दो बहुत जरूरी नियम काम करते हैं। पहला तो है बहुमत दल का शासन, मतलब लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली वही सरकार बनाएगी। ये तो सीधा और सरल है। लेकिन दूसरा नियम सामूहिक उत्तरदायित्व, ये बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी सरकार यानी सभी मंत्री एक टीम की तरह संसद के प्रति जवाबदेह हैं। किसी एक मंत्री की गलती भी पूरी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। ये बात इस कहावत को एकदम सच साबित करती है कि वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ में ही डूबते या तैरते हैं। मतलब अगर संसद का विश्वास सरकार पर नहीं रहा तो किसी एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरी की पूरी कैबिनेट को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। जिम्मेदारी सबकी होती है। चलिए अब अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर चलते हैं। आखिर एक नया आइडिया, एक नया प्रस्ताव पूरे देश के लिए कानून बन कैसे जाता है? देखिए, हर कानून की शुरुआत होती है एक विचार से। जब इस विचार को कागज पर एक प्रस्ताव की शक्ल दी जाती है तो उसे कहते हैं विधेयक या बिल। ये समझिए कि ये किसी भी कानून का पहला ड्राफ्ट होता है। और ये सफर आप जानते हैं बिल्कुल आसान नहीं होता। सबसे पहले इस बिल को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। फिर उस पर घंटों, कभी-कभी तो दिनों तक जोरदार बहस होती है। उसके हर एक पहलू को परखा जाता है। इसके बाद आती है सबसे बड़ी चुनौती। इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से अलग-अलग पास करवाना होता है। और जब दोनों सदन इस पर सहमत हो जाते हैं तब जाकर ये अपनी आखिरी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। और बस जिस पल राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं वही विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, यानी एक ऑफिशियल कानून जो पूरे देश पर लागू होता है। इस तरह एक आइडिया अपनी यात्रा पूरी करता है। तो ये थी हमारी संसदीय प्रणाली की एक छोटी सी झलक। लेकिन ये जाते जाते एक सवाल भी छोड़ जाती है। जब सरकार बहुमत के दम पर चलती है और पूरी की पूरी टीम एक साथ काम करती है तो फिर शक्ति का संतुलन कैसे बना रहता है? कौन सी चीजें हैं जो सरकार को निरंकुश होने से रोकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।